हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन में अभी भी 4G इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं ना, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने डिवाइस में 5G इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे। यानी कि आप अपने किसी भी नॉर्मल से 4G स्मार्टफोन में 5G इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे। 5G अनलिमिटेड डाटा का लुफ्त उठा पाएंगे, चाहे आपके पास कोई सी भी कंपनी का भी सिम कार्ड हो, जियो, आइडिया, एयरटेल, वी, वोडाफोन या इसके अलावा किसी अदर कंपनी का भी सिम कार्ड है ना। तो ये जो सेटिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सभी सिम कार्ड में वर्क करेगी और सभी डिवाइस में वर्क करेगी, चाहे आपके पास कोई सी भी कंपनी का भी डिवाइस हो। इन 3 सेटिंग्स को करने के बाद आप अपने किसी भी फ़ोन को 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल से 4G स्मार्टफोन में 5G जैसी अनलिमिटेड इंटरनेट का लुफ्त उठा सकते हैं, वो भी 5G इंटरनेट की स्पीड के साथ। यदि आप भी अपने डिवाइस को 4G से 5G में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो सिंपली आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो अभी यहाँ पर ऊपर देख सकते हो मेरे में 4G आया हुआ है। मैं आप लोगों को लाइव 5G इनेबल करके भी दिखाऊंगा। मेरे में देख सकते हो आप ऊपर 4G प्लस ही आया हुआ है। तो 5G को इनेबल करने के लिए ना मैं आपको अपने डिवाइस में, यानी कि आप अपने डिवाइस में खुद से ही उन सेटिंग को कर लोगे ना, तो आप अपने किसी भी नॉर्मल से 4G स्मार्टफोन में 5G को इनेबल कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 3 सेटिंग्स बताऊँगा आपके डिवाइस की ही, जिसका इस्तेमाल करोगे ना आप, तो आप अपने डिवाइस में 5G को इनेबल कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले अब हम चलते अपनी सेटिंग्स में। डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने का अब हम चलते सिंपली फर्स्ट सेटिंग की तरफ। तो फर्स्ट सेटिंग को करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मोबाइल नेटवर्क्स का। आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, तो उसको फाइंड कर लेना। तो जैसे आप इसको फाइंड कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके डिवाइस में पहले से भी जितने भी सिम कार्ड डले हुए ना, तो वो आ जाएंगे। मेरे में सिंपली यहाँ पर 2 सिम कार्ड, एक तो जियो का है और एक BSNL का है। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जिस भी सिम कार्ड से आप इंटरनेट चलाते हो, यानी कि जोन से भी आपकी प्राइमरी सिम है ना, उसको आपको हमेशा सिम स्लॉट 1 में ही रखना है, क्योंकि सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है, हाई स्पीड से इंटरनेट चलता है। तो आप अपनी जो सी भी प्राइमरी सिम है ना उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मेरे पास अभी जियो की है तो मैं जियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास एयरटेल हो तो एयरटेल, VI है तो VI, BSNL है तो BSNL को सिलेक्ट कर लेना। कर लेने के बाद अब आपको जाना एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यहाँ पर APN। कई डिवाइस में यहाँ पर APN लिखा हो सकता है, तो APN का मतलब एक्सेस पॉइंट नेम्स ही है। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके डिवाइस में पहले से भी जितने APN सेट होंगे ना, वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। नीचे आपको है ना 2 सेटिंग्स दिख जाएगी, यानी कि 2 ऑप्शन दिख जाएगी, एक तो न्यू APN का और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप करके आपके डिवाइस में पहले से भी जितने APN सेट होंगे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद जो सा भी डिफॉल्ट वाला APN होता है, यानी कि जो हमें कंपनी द्वारा APN भेजा जाता है ना, वो वाला APN यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली इस APN के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है ना, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊपर सेटिंग दिख रही होगी आपको नेम की। तो नेम के ऊपर टैप करना, यहाँ पर इसको कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना आपकी सिम का नेम, जो से भी आपकी सिम है उसका नेम लिख देना और लिख देना साइड में 5G और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब यहाँ पर भी आपको सिंपली 5G लिख देना, लेकिन यहाँ पर G स्मॉल लेटर में आएगा और ऊपर यहाँ पर कैपिटल लेटर में आएगा। अब नीचे है ना आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मोर का, तो इसके ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे ऊपर आप देख सकते हो ऊपर आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होकर चलने लग जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हो अभी भी मेरे में 4G आया हुआ है, 5G नहीं आया हुआ। तो यहाँ से आपको एक स्टेप बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, एक्सेस पॉइंट नेम के जस्ट नीचे दिख जाएगा आप लोगों को। तो इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर आप सभी के डिवाइस में ये LTE पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो 4G पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो 3G पर होगा, नहीं तो 2G पर होगा। इसलिए आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन दिखेगा ना 5G होगा, नहीं तो आपके डिवाइस में, नहीं तो यहाँ पर लिखा होगा NR ओनली का, क्योंकि NR ओनली का मतलब यहाँ पर 5G ही होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रेफर 5G के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप 5G के ऊपर टैप कर दोगे ऊपर आप देख सकते हो मेरे में 5G इनेबल हो चुका है।
तो ये तो थी हमारी फर्स्ट सेटिंग। सेकंड सेटिंग के लिए यहाँ से आपको एक स्टेप बैक चले जाना और बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर आपके एक ऑप्शन दिख जाएगा मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस का, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क के जस्ट नीचे, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी, यानी कि ऑप्शन दिख जाएगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ का, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये सेटिंग्स करने के बाद है ना, आपका फ़ोन रीसेट नहीं होगा, लेकिन आपके डिवाइस के वाईफाई नेटवर्क रीसेट हो जाएंगे, मोबाइल डाटा रीसेट हो जाएगा और ब्लूटूथ वाली सेटिंग्स रीसेट हो जाएगी। इससे ये फ़ायदा होगा, जब भी आप न्यू मोबाइल लेके आते हो उस समय जो सेटिंग्स होती है आपके डिवाइस में, आप सभी को पता होगा कि उस समय हमारा जो इंटरनेट है वो अच्छा चलता है, हाई स्पीड में चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है क्योंकि हम रेगुलर ये सेटिंग्स नहीं करते अपने डिवाइस में। जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप करोगे, यहाँ पर नीचे दे रखा है रीसेट सेटिंग्स का, इसके ऊपर टैप कर देना, आपका जो भी मोबाइल का पिन है वो डाल देना और नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर जैसे आप टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ वांट टू रीसेट, क्या आप इसको रीसेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ओके वाले बटन के ऊपर टैप करके इसको रीसेट कर देना, ताकि आपकी जो न्यू डिवाइस वाली सेटिंग्स थी उस समय जब आप न्यू डिवाइस लेके आए थे, न्यू मोबाइल लेके आए थे, वो वाली सेटिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक स्टेप बैक चले जाना और होम बटन के ऊपर टैप करके यहाँ पर इसको कट कर देना। ये थी हमारी सेकंड सेटिंग्स। अभी आप ऊपर देख सकते हो मेरे में 4G आया हुआ, अभी भी 5G इनेबल नहीं हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना, थर्ड सेटिंग को करने के लिए एक बार आप अपने डिवाइस के सिंपली एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर लेना। रिबूट से ये फ़ायदा होगा, जो भी हमने सेटिंग सेट की अपने डिवाइस में वो अच्छे से सेट हो जाएगी, अच्छे से वर्क करने लग जाएगी और अच्छे से 5G जैसी देख सकते हो आप इंटरनेट स्पीड देने लग जाएगी। जैसे आप देख सकते हो मैंने इंटरनेट ऑन किया, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो मेरे में 4G थे, पहले देख सकते हो 5G आया था, अब यहाँ पर 4G हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फ़ोन में 5G को इनेबल कर सकते हो यदि आपके पास नेटवर्क है, यानी कि 5G फ़ोन है। देख सकते हो मेरे में दोबारा यहाँ पर 5G आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी नॉर्मल से 4G स्मार्टफोन में 5G जैसे इंटरनेट स्पीड को, 5G जैसे नेटवर्क को इनेबल कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।